तो यूपी के बाद अब मुंबई में भी लाउड स्पीकर की आवाज पर लगाम लगाने का एक्शन शुरू होने वाला है। देवा बाबू यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने साफ किया कि अगर मस्जिदों के लाउड स्पीकर का शोर दूसरे लोगों की परेशानी की वजह बना तो कार्रवाई होगी। और शुरुआत होने जा रही है भांडूप से, जिसके चलते धर्म की आड़ लेकर दूसरों को परेशान करने वालों में खलबली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो अजान रहता है वो इनसे सीनियर सिटीजन को, सिक पर्सन को, इन्फेंट्स को सुबह सुबह बहुत तकलीफ होती है। दूसरे धर्म वालों के लिए भी तो लाउड स्पीकर से मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है, पर हमसे क्यों तकलीफ है। सूरज अभी निकला ही था, मुंबई के भांडुप इलाके में लोग नींद के आगोश में ही थे कि लाउड स्पीकर के शोर ने खलल डाल दिया। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर गाइडलाइंस तय हैं, लेकिन भांडुप में उसकी धज्जियां उड़ रही थी। लिहाजा अब यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर अब लाउड स्पीकर से हो रही आवाज को डाउन करने की तैयारी है। लाउड स्पीकर वाली दादागिरी पर लगाम कसने की कवायद शुरू होने के बाद जंगल में आग की तरह फैली तो आवाज खुद ही डाउन कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों को परेशान करते स्पीकरों की लाउड आवाज का मामला नया नहीं है, लेकिन मस्जिद कमेटी से लेकर मुस्लिम समाज के आम लोग भी इस गलती को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है कि लोगों को देख करके तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को बिल्कुल शांति से रहना चाहते हैं और मिलजुल करके रहना चाहते हैं। लेकिन अब लोग अगर आवाज़ उठाएं तो हम उसके लिए क्या करें? ज़बरदस्ती के एतराज़ अगर लोग कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? दूसरे धर्म वालों के लिए भी तो लाउड स्पीकर से मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है, पर हमसे क्यों तकलीफ है। भांडुप का मुस्लिम समाज स्पीकर के लाउड होने की बात भले ही न माने, लेकिन ये मामला पुलिस की चौखट तक पहुंचा ही तब जब लाउड स्पीकर का वॉल्यूम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। साउंड पोल्यूशन से इनका जो अजान रहता है वो इनसे सीनियर सिटीजन को, सिक पर्सन को, इन्फेंट्स को सुबह सुबह बहुत तकलीफ होती है। लिमिटेशंस पुलिस अथॉरिटी ने डाल के रखे हैं, अगर उसके अंदर अंदर सब वो लोग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजान करके अगर लोगों को तकलीफ होती रहेगी तो ये गलत है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे बच्चे हैं। तो हम किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो कायदा है, लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पालन यहाँ के पुलिस ने करना चाहिए। नहीं करेंगे तो सारे पॉलिटिशियन लोगों को इसको विरोध करना चाहिए। हिंदू समाज का आरोप है कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज तय मानक से ज्यादा है, तो वहीं मुस्लिम समाज इन आरोपों को मानने को तैयार नहीं। ऐसे में जी मीडिया की टीम रियलिटी चेक के लिए भांडुप की उसी मस्जिद के पास पहुंची जहां से शिकायत आई थी। इस वक्त मुंबई में भांडुप वाले इलाके में खड़े हुए हैं। सुबह के तकरीबन 6:10 का टाइम इस वक्त हो रहा है और हम आपको यहाँ पर लाए हैं क्योंकि यहाँ पर अजान एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये भांडुप वेस्ट में वो मस्जिद है जिसको लेकर 13 फरवरी को शिकायत यहाँ पर की गई थी। यकीनन तौर पर जो निश्चित डेसिमल होता है जो दिया जाता है उससे तो जो आवाज़ें आ रही हैं आसपास के इलाके में साफ तौर पर इसको सुना जा सकता है। आवाज़ों की तीव्रता को आप समझ भी सकते हैं। ये पुलिस के एक्शन का डर ही था शायद कि और दिनों के मुकाबले जुमे की सुबह मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी कम थी। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी हालत में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। रिहायशी इलाकों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक आवाज की तीव्रता 55 डेसिबल से ऊपर नहीं होगी, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लिमिट घटकर 45 डेसिबल हो जाती है। मस्जिदों पर लाउड होते स्पीकर्स के मामले में सियासी तड़का भी लग गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि सिर्फ भांडुप ही नहीं, घाटकोपर में भी लोगों ने मस्जिद के हाई वॉल्यूम वाले लाउडस्पीकर की शिकायत की है। आपकी धार्मिक विधि क्रिया करो, लेकिन लाउड स्पीकर से आप आसपास के लोगों के ऊपर दादागिरी ठोकते होगे तो ये नहीं चलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट कह चुका है कि लाउडस्पीकर बजाना किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके मजहब की आड़ लेकर स्पीकर को लाउड बनाने का खेल खेला जा रहा है। इसलिए अब योगी मॉडल की तर्ज पर लाउडस्पीकर का इलाज शुरू हो सकता है। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया।